नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। एस्ट्रोलॉजर हूं और आपके सामने उपस्थित हूं सूर्य की संक्रांति बताने के लिए, जिसे हम सभी मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। जी हाँ, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो निश्चित ही 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और एक महीना आपका जीवन कैसा रहने वाला है, कौन सी स्थितियां बनेंगी, कौन सी स्थितियां बिगड़ेंगी, क्या सावधानी रखनी है, बहुत सारी बातों की बात हम करेंगे। सूर्य के गोचर की यदि हम बात करें तो 14 जनवरी 2022 को 2:30 दोपहर में सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे। यानी शनि की राशि 10 नंबर की राशि मकर राशि जो शनि की राशि होती है और वहां पे सूर्य चले जाएंगे। 13 फरवरी तक रहेंगे यहाँ पर। 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मैं बात 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक की बात करूंगा, सूर्य के मकरस्थ गोचर की बात करूंगा और इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करूंगा। 2-3 परिवर्तन आएंगे। पहली बात तो जो सूर्य की युति मंगल के साथ थी वो हट जाएगी और दूसरी बात सूर्य की युति अब शनि के साथ हो जाएगी और सूर्य पर राहु का प्रभाव भी पड़ने लगेगा। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं समझता हूँ मैं, ये बात अच्छी नहीं समझता हूँ। तो मकर राशि में जाने के बाद 12 राशियों पर कैसे प्रभाव पड़ेंगे बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले मेष राशि की ये बात जो मैं आपको राशिफल बताने वाला हूँ, इसे आप अपनी लग्न राशि पर समझिए और अगर आप इसको बहुत सटीक स्थिति में समझना चाहते हैं तो इसको चंद्र राशि पर भी समझिए। लग्न और चंद्र इन दोनों पर ग्रहों का प्रभाव होता है, नाम आदि पर मत समझिएगा, लग्न और चंद्र राशि पर समझिएगा। आपको चंद्र राशि पर नहीं समझनी है तो पहली जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो आप अपने लग्न राशि की दीजिए। मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों के सूर्य का गोचर क्या कहता है? 10वें स्थान पर सूर्य जा रहे हैं। मेष राशि वालों के 5वें घर के मालिक होते हैं। पंचम भाव ज्ञान बुद्धि एजुकेशन के मालिक मेष राशि वालों की जिंदगी में होते हैं। सूर्य का जो रोल होता है मेष राशि वालों के लिए वो पंचम भाव के स्वामी के रूप में होता है और अब पंचम भाव के स्वामी 10वें भाव पे जा रहे हैं। कई मामलों में ये बात बहुत अच्छी है और कई मामलों में ये बात गड़बड़ भी है। क्या अच्छी रहेगी? एजुकेशन में लाभ मिलेगा, एजुकेशन से लाभ मिलेगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि इस समय पर की गई पढ़ाई, किए गए काम एजुकेशन से जुड़े आपको आगे चल के लाभ देंगे। करियर के लिए भी जो आप लाइन ऑफ एजुकेशन इस वक्त पे आप चूज करेंगे वो निश्चित तौर पर आगे चलकर आपको सफलता दिलाएगा। अभी भी आपके एजुकेशन को लेकर बढ़िया वक्त रहने वाला है, बढ़िया बात रहने वाली है, आपके डिसीजन के लिए बढ़िया रहने वाला है। सरकारी काम में आपको लाभ ये मिलेगा। सूर्य यहाँ पे जाएगा तो सरकारी लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। नौकरी आदि में चल रही परेशानियां भी कम होंगी या निकलने का रास्ता बनेगा। कुल मिलाकर सूर्य का 10वें भाव पर जाना गोचर करियर को लेकर मैं बिल्कुल इसको ठीक समझता हूं। करियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके करियर में बढ़िया रहेगा। दिक्कत कहां पे आएगी? पेट की समस्या आपको इस महीने में हो सकती है। संतान को लेकर कोई दिक्कत आ सकती है, वो छोटी बड़ी वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है सूर्य को लेकर। तो संतान और पेट की समस्या, पिता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। पिता के साथ संबंधों का विशेष ध्यान आप रखिएगा इस वक्त में और मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखिएगा और वाणी का विशेष ख्याल आपको रखकर चलना है क्योंकि राहु 2nd हाउस पे वाणी के स्थान से आपके सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये 2-3 बातें आप समझेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। बाकी मेष राशि वालों के लिए कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। पिता, मान सम्मान प्रतिष्ठा, पेट, संतान, करियर को लेकर फर्स्ट क्लास है, एजुकेशन को लेकर फर्स्ट क्लास है। प्रेम में थोड़ी सी दिक्कतें ये सूर्य शनि देते हैं तो इस चीज को थोड़ा मैनेज करिएगा। उपाय, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए।
वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन चौथे घर के मालिक सूर्य होते हैं, 4th हाउस, और कहाँ पे जा रहे हैं, भाग्य में। निश्चित तौर पर भाग्य को लेकर अच्छी बात रहेगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार व माता के लिए थोड़ी सी ठीक रहेगी। लेकिन आप भी अभी भी अपनी माता जी का पेट, पीठ, कमर का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य की युति शनि के साथ होने वाली है और चतुर्थ भाव के मालिक चूंकि होते हैं तो थोड़ी सी सुख में भी समस्याएं आएंगी। बाकी भाग्य आपके साथ है, बाकी बहुत ज़्यादा समस्या की यहाँ पे बात नहीं है। लेकिन सूर्य शनि जो आपके 9th हाउस में है, पिता व माता, इन दोनों का बड़ा ध्यान यहाँ पे रखकर चलेंगे। मन अभी भी आपका भ्रमित, कंफ्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी में रहेगा। उसके लिए आप एक काम जरूर करते रहिएगा, भगवान शिव की उपासना प्रतिदिन करिए, एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर रखिए और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करिएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं, सूर्य से कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या की बात नहीं है, बस माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें सूर्य के लिए सामान्य रहेंगी, भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन अष्टम भाव में जा रहा है, जो कि आपके तीसरे भाव का मालिक है। यात्रा यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक ना करें। कोई बड़ी यात्रा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठा है। खास तौर से पूरब की यात्रा से विशेष बचें, विशेष कह रहा हूँ बचें। मैं मिथुन राशि की बात कर रहा हूँ। यात्रा बहुत ज़रूरी ना हो तो ना करें, खास तौर से पूर्व की यात्रा से बहुत बचें। बहुत ज़रूरी है करना तो आप स्वयं ड्राइव ना करें, अकेले ड्राइव ना करें, किसी अन्य को लेकर साथ चलें, ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और वैसे भी जब तक सूर्य आपके अष्टम पे रहेंगे दुर्घटना के योग बने रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके आप जो है थोड़ी सतर्कता रखें, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, वाहन का भी ध्यान रखें और स्वयं का ध्यान तो रखना है। वाहन में भी कोई दिक्कत आ सकती है, इसका ध्यान रखना है। पड़ोसियों से कोई दिक्कत ना आए, इसका ध्यान रखना है। हड्डी, पेट और कमर की कोई दिक्कत ना आए, इसका ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर गेहूं का दान आप अवश्य कर दीजिएगा रविवार के दिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए सेकंड लॉर्ड सूर्य होते हैं और आपके 7वें घर में शनि सूर्य की युति रहेगी। सेकंड हाउस अच्छी बात नहीं है, ससुराल से विशेष ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में समस्या आती हुई दिख रही है। 7वें घर का सूर्य शनि जो है पिता पुत्र में भी समस्याएं डालता है और 7वें घर में आपके पार्टनरशिप में भी परेशानियां आएंगी। आपका काम पार्टनरशिप में रहता है, आप कोई पार्टनरशिप में जुड़कर काम कर रहे हैं तो विशेष अपना इस वक्त में ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में मतभेद, वैचारिक मतभेद होने के पूरे योग हैं। आंखों का विशेष ध्यान रखिए, वाणी का विशेष ध्यान रखिए। और चूंकि आपके सेकंड हाउस से 7th हाउस में जा रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड सूर्य आपके 7th हाउस में जा रहा है, तो आपकी जो एक समस्या चल रही थी कर्ज देने व लेने की, जो मैं पिछली बार बताया होगा आपको पिछले राशिफल में, उससे आप छूट रहे हैं। तो धन तो आएगा, ये तय है, क्योंकि जो अभी तक सिचुएशन थी, सेकंड लॉर्ड आपके 6ठे घर रोग ऋण शत्रु में थे, पैसे आपके कर्ज पे या बीमारियों पर या बेमतलब के जा रहे थे, या जो पैसे का फ्लो था, जो आमदनी थी वो भी प्रभावित हो रही थी। निश्चित तौर पर अब एक अच्छी स्थिति दिख रही है, क्योंकि 7th हाउस में सूर्य जा रहे हैं और आपके लगन को दृष्टि देंगे। तो धन को लेकर तो बढ़िया है, कर्ज को लेकर बढ़िया है ये, और वैवाहिक जीवन में समस्याएं, आंखों का ध्यान, और आपके ससुराल पक्ष से कोई दिक्कत हो सकती है। पार्टनरशिप में ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर यहाँ पे एक काम करते रहिएगा, हर मंगलवार के दिन यदि आप सुंदरकांड कर सकें तो बहुत अच्छा, या कम से कम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के 6ठे घर में सूर्य जा रहे हैं। मैं आपको हिदायत दे रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो 1000% सच है, सही है, और मैं आपको इस बात को बिल्कुल मैं आपको आगाह करता हूं। वक्त ठीक नहीं रहेगा भाई। सिंह राशि वालों के 6ठे घर में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। 6ठा घर होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का। मैं किसी भी रूप से अच्छा नहीं मानता। प्रैक्टिकली आज से 8 साल का अनुभव है, मैं देख रहा हूं, जब भी जिस इंसान का लग्नेश 6ठे में जाता है, जब तक वो वहां पर रहता है तब तक समस्याएं रहती हैं।
बड़ी सिंपल सी बात है। सिंह राशि वालों के लिए 14 जनवरी से 13 फरवरी तक कोई विशेष काम ना करें, बस जैसी जिंदगी चल रही है कोऑपरेट करें, काम आपका जो है, आप जो जिससे भी आपका जीवनचर्या चलती है बस वो करें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कर्ज देना पड़ सकता है या कर्ज लेना पड़ सकता है, बीमारियों पर धन जा सकता है, चालान आदि कट सकता है, सरकारी रूप से आपका कोई पैसा खराब हो सकता है, धन का अपव्यय हो सकता है, बेमतलब का घर खर्च होगा और बेमतलब की परेशानियां, शत्रु भी मुखर हो जाएंगे। कृपा करके ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का तो सबसे बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए सिंह लग्न जो होती है या जो सिंह राशि होती है वो बहुत ठोस लग्न रहती है, बहुत ठोस राशि है। तो सामान्यतः सिंह लग्न वालों को बीमारियां आसानी से नहीं आती हैं, लेकिन और यही अन्य वृषभ लगन हो तो छठे घर में शुक्र चला जाए तो पक्का बीमार होगा वो उस वक्त में, लेकिन सिंह लगन में जर्नली नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा, बाई बर्थ अगर सूर्य आपका शुक्र से प्रभावित है या खराब है तो आपको अधिक सिंह राशि वालों का ध्यान रखना है। तो ये ठीक वक्त बिल्कुल नहीं मैं कहूँगा, अच्छा नहीं कहूँगा। 1 महीने ध्यान रखिए, बहुत चिंता की बात नहीं है, बस सतर्क रहिए, ध्यान रखिए, कोई बहुत जरूरी काम ना करिए। 1 महीने के बाद करिएगा, क्या दिक्कत है, 1 महीने के बाद करिएगा। उपाय के तौर पर आप जो है हर शनिवार को मजदूरों को भोजन या हैंडीकैप जो बहुत अंधे हों, हैंडीकैप्ड हो, उनको भोजन देते रहिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए 5वें भाव में सूर्य और शनि जा रहे हैं। 12वें घर के मालिक ये सूर्य होते हैं। 5वें घर में सूर्य शनि का होना, 5वें घर में सूर्य का होना अच्छा नहीं होता है। पेट का विशेष ध्यान रखें। प्रेम में निश्चित तौर पर दिक्कत आ सकती है। पेट और प्रेम इन दोनों में, लव लाइफ आपका चल रहा है तो उसमें भी मामला गड़बड़ है, और प्रेम में भी, पेट में भी और प्रेम में भी, दोनों में दिक्कत आएगी। एजुकेशन में भी रुकावट आती हुई दिख रही है। संतान का भी विशेष ख्याल रखेंगे आप। हालांकि 5th हाउस से 11th हाउस को सूर्य देख रहा है तो धन तो आएगा, शनि भी 11वें घर को देख रहे हैं, लेकिन इस समय पर पिता से भी ध्यान रखिए, पेट का भी ध्यान रखिए। मैं आपको कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं बात बताऊं तो आपके लिए ये सूर्य का चेंज बिल्कुल शुभ नहीं है, बिल्कुल शुभ नहीं है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, उपाय मैं बताता हूँ। गेहूं का दान आप जो है रविवार के दिन ज़रूरतमंद को, गरीब को कर सकते हैं, चाहे वो उसकी मात्रा कितनी भी हो सकती है। और गणेश भगवान की पूजा अवश्य करते रहिएगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का चेंज, तुला राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि 11वें घर का मालिक सूर्य 4th भाव में जा रहा है। धन आएगा, धन लाभ होगा, आपके डिसीजन काम करेंगे, बशर्ते माता का बड़ा ख्याल रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखिएगा। घर परिवार में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होता हुआ इस समय पे दिखेगा, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी धन के लिए बहुत अच्छा है, आपके प्लान जो आपने बनाए होंगे उसके लिए बहुत बढ़िया है। करियर के लिए ठीक है। सरकारी काम जो बहुत बिगड़ गया होगा वो दुरुस्त होगा, इस वक्त में प्रयास करिएगा। तुला राशि वालों के लिए उपाय की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का 5 मिनट जाप जरूर करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है 3rd हाउस में जा रहा है, 3रे घर में। 10th भाव का मालिक सूर्य होता है, शनि के साथ युति करेगा। आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके जो आपसे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो आपको जो मैनेज करते हैं, उनके द्वारा समस्या आती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो सूर्य शनि की युति रहेगी, और अगर आपने अपने वर्किंग प्लेस पर कोई भी घोल घपला किया है, जैसे कोई भी फ्रॉड किया है, कोई घोल घपला किया है, कुछ भी इधर उधर का किया है, सतर्क रहिए भाई, बहुत सतर्क रहिए। इस वक्त में वो चीज़ खुल सकती है, आपका काम बिगड़ सकता है। आपके उच्च अधिकारी, बॉस, आप जिस भी, चाहे सरकारी नौकरी में हैं चाहे प्राइवेट में हैं, आपसे जो ऊपर स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे आपको समस्याएं इस वक्त में दिख रही है। 1 महीने में नौकरी को लेकर परेशानी दिख रही है, इसका विशेष ध्यान रखें। यात्रा बहुत ज़रूरी ना हो तो ना करें।
यात्रा से नुकसान, वाहन का बड़ा ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहनों से ध्यान रखिएगा, मन बहुत व्यथित है आपका, कंफ्यूज है, ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी भाग्य साथ दे रहा है और नौकरी में आपकी उच्च अधिकारियों से समस्या भी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि नौकरी यदि आपके पास नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी भी इस वक्त में मिलेगी, मौका मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। बहुत ईमानदार यदि आप हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, यदि ईमानदार नहीं है तो फिर डरने की बात है। उपाय के तौर पर स्ट्रीट डॉग्स, आसपास घर के जो डॉग हैं उनको भोजन दीजिए, जरूर दीजिए। और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए, तांबे के पात्र में ही पानी रखा हुआ पीजिए इस वक्त में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का चेंज ठीक नहीं है भैया, बिल्कुल ठीक नहीं है। शनि के साथ सूर्य की युति सेकंड हाउस में, फैमिली में, घर परिवार में दिक्कत आएगी, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, वैचारिक मतभेद आने की संभावना है। अभी तक आपके लग्न में सूर्य था, अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन अब आगे की ओर चला गया है शनि के साथ युति बनाकर। वाणी का विशेष ध्यान रखें, गले का विशेष ध्यान रखें, आंखों का विशेष ध्यान रखें, ससुराल से विशेष ध्यान रखें, घर परिवार फैमिली कुटुंब में दिक्कत आ सकती है, बहुत मैनेज करिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा 1 महीना बहुत मैनेज करिए, अपने वाणी का ध्यान रखिए, फैमिली में ध्यान रखिए, चीज़ें बढ़ने मत दीजिए, कॉपरेट करिए, मैनेज करिए। उपाय जो बताऊंगा वो ज़रूर करिएगा। आँख की यदि आपको पहले से कोई दिक्कत रहती है, इस वक्त में आँखों की समस्या आपको होगी, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा इस समय पर। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करिए। मकर राशि वालों के लिए सूर्य लगन में ही जा रहे हैं, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। अष्टमेश का लगन में जाना मैं बिल्कुल अशुभ मानता हूं मेरे भाई, बिल्कुल अशुभ मानता हूं, ख्याल रखें। अष्टम भाव का मालिक लग्न में बैठा है, मकर राशि वालों की मैं बात कर रहा हूं। लग्न में सूर्य का बैठना, वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, बहुत बड़ी लंबी यात्रा ना करिए, पूरब की दिशा की यात्रा ना करिए। प्रयास करिए कि यदि पूरब दिशा में आपकी नौकरी है, काम है, कोशिश करिए कि आप अपने काम को जल्दी से ख़त्म करके दिन ढलने से या रात होने से पहले घर आ जाएं। यदि आप कोशिश कर सकें कि आपके साथ कोई और रहे जिसके साथ आप आएँ। क्या होता है मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा कि जब स्थिति गोचरीय होती है और बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, सिर्फ आपके ऊपर वो ख़राब रहता है, तो यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को भी साथ ले लेते हैं और उसकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी टल जाती हैं, या बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़े ढंग से नहीं होती है, छोटे ढंग से होकर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो ग्रह की एनर्जी है, जो ग्रह का प्रभाव है, जो ग्रह का स्पंदन है, वो बट जाता है 2 लोगों में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए वाहन का बहुत ध्यान रखें, वाहन से बहुत ध्यान रखें, और आपका यात्रा का ध्यान रखें, ठीक है। और अष्टमेश है तो अष्टमेश सूर्य लगन में है, इस समय पर ज्ञान तो आपको लेने को बहुत मन करेगा, ज्ञान एजुकेशन बहुत आपको मन लेने का करेगा, डीप नॉलेज बहुत आएगी, तमाम चीज़ें इस समय पर होंगी। लेकिन इस समय पर स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि बुध भी लगन में है, जो लगन में रहेगा, जो आपका, हाँ बिल्कुल बुध आपके लगन में रहेगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बुध आपका लगन में रहेगा, तो ये चीज़ स्वास्थ्य को लेकर भी ठीक नहीं रहेगा। मकर राशि वालों को ध्यान रखना है। मकर राशि वालों को वैसे भी काम वगैरह को लेकर पूरा जनवरी गड़बड़ है, पूरा जनवरी गड़बड़ है, मैंने पहले भी बताया होगा। और आप इस चीज़ को महसूस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर कोई काम करते हो तो आपको आमदनी नहीं आ रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी नौकरी चली जाएगी, बिल्कुल मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें बहुत आसानी से हो रही थी, जो चीज़ें बहुत आराम से हो रही थी, जो चीज़ें बहुत बढ़िया से हो रही थी, वो चीज़ इस समय नहीं हो रही होगी, वो चीज़ इस समय बढ़िया नहीं हो रही। हाँ, आपका मेडिकल, देखिए कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे बिजनेस है कि जो चलने ही चलने हैं। मेडिकल स्टोर है मान लीजिए, दवा लोग लेने आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो आपको पहले दवा की सप्लाई आसानी से मिल जाती थी, आपका वर्कर आ जाता था आराम से, आपको आमदनी आई, आप आराम से ले,
अब झंझट आएंगे, अब परेशानी आप महसूस होंगी, झंझट बे मतलब के झंझट महसूस होंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फेस करनी पड़ेंगी। मकर राशि वालों के लिए ध्यान रख के चलिएगा। गेहूं का दान अवश्य करिए, हर शनिवार रविवार को गेहूं का दान करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। प्रतिदिन पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल अर्पित करिए और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें आप। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन करें पीपल के पेड़ के जड़ में हल्दी वाला जल डालकर, तो आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है वो 12वें घर में जा रहा है, अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, डेली इनकम रुक सकती है, धन का खर्च ज़्यादा हो सकता है, रात की नींद खराब हो सकती है और बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस होगा जिससे आपकी ज़िंदगी प्रभावित होगी। 12वें घर का सूर्य शनि अच्छा नहीं मानता हूँ, बहुत ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस वक्त में उपाय जो करना है आपको, प्रतिदिन पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल अर्पित करना है आपको और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 5 मिनट जाप जरूर करना है। बहुत सात्विक आहार लीजिएगा, पत्नी का स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आप पति हैं तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का ध्यान रखना है। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है, मैं देख रहा हूं कि आपके 11वें भाव में रहेगा। छठे घर का मालिक है, बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। मीन राशि वालों का छठे घर का मालिक 11वें में, धन खर्च होगा, धन कर्ज में जा सकता है, धन फंस सकता है, धन खराब हो सकता है। इस वक्त में उधार देना, लोन देना या कर्ज देना, कर्ज लेना, उधार लेना, इन सब चीज़ों से आपको बहुत बच के चलना है। 11वें भाव में सूर्य का होना, छठे घर से संबंध होना, बीमारियों पर धन खर्च हो सकता है, शत्रुओं का मतलब है कोई कोर्ट कचहरी पे हो सकता है, वाहन के चालान पर हो सकता है। बहुत केसेस में मैंने देखा है सूर्य शनि के युति में ही चालान बनता है। सूर्य शनि के युति, कोई मैं आपकी कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, मीन राशि वालों की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ कि सूर्य शनि की युति में ही नोटिस आती है, सूर्य शनि की युति में ही चालान होता है, सूर्य शनि की युति में सरकारी दंड देना पड़ता है। तो ये सारी बातें होती हैं, तो धन को लेकर ये अच्छा नहीं रहेगा। ये सूर्य का परिवर्तन बड़ा ख्याल रख के चलिएगा, बड़े भाई बहनों के साथ ध्यान रखिएगा। और चूँकि बिल्कुल धन खर्च इस समय पे बहुत होगा, धन फंसेगा या धन खर्च बेमतलब की चीज़ों पर होगा, ऐसी स्थिति दिख रही है। हेल्थ भी आपकी बड़ी गड़बड़ दिख रही है, बड़ा ध्यान रखिए भैया। उपाय मैं आपको एक बता देता हूँ, आप एक हल्दी की माला पर एक मंत्र का जाप करना शुरू करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार हल्दी की माला पर, या फिर ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोम शह गुरुवे नमः। बृहस्पति का कोई मंत्र भी आपको जो अच्छा लगे वो एक माला करिए। वैदिक मंत्र जो होता है, मुझे अचानक अभी वो ध्यान नहीं आ रहा है, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, जो भी हो सके आप उसको करिएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सात्विक आहार लेने का प्रयास करिए। और भगवान शिव आपके इष्ट हैं, तो भगवान शिव की उपासना प्रतिदिन शिवलिंग पर एक सफ़ेद फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। तो ये रहा सूर्य का परिवर्तन। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कृपा करके आपको जो मैंने बताया उसको समझिएगा। यदि आप हमसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कृपा करके आप फ़ोन मत करिए भैया, बहुत फ़ोन आता है आप लोगों का। हमारे पास कॉल सेंटर नहीं है कि हम फ़ोन आप सबके रिसीव कर सकें। आपके नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ ओनली व्हाट्सएप, फ़ोन मत करिए, बिल्कुल फ़ोन मत करिए। आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लीजिए, बस आपको इतना करना है। बस फ़ोन कॉल नहीं करिए, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, अपॉइंटमेंट लिखेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कृपा करके ये आप करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।